गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई जब मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2034। आज की कहानी का शीर्षक है नया सवेरा नई उड़ान। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था सुरम्या। सुबह की पहली किरण यहां के लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान लेकर आती थी। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, राजीव, जो जीवन से थोड़ा निराश रहने लगा। उसे लगता था उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं बचा। हर दिन वही काम, वही लोग, वही आदतें। मन में एक अजीब सी थकावट भर गई थी। एक सुबह सूरज की नरम किरणें कमरे में आई तो राजीव की आंख खुद ब खुद खुल गई। बाहर आसमान सुनहरे रंग से चमक रहा था। तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जब जीवन रुकता हुआ लगे तब समझो कि तुम्हें कुछ नया सीखने का समय आ गया है। वो सोच में पड़ गया, क्या सच में मेरे जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है? उसने तय किया कि आज कुछ अलग करेगा और वो पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। धुन बेहद मधुर थी। क्या आप मुझे बजाना सिखा सकते हो? राजीव ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। सीखने का मन हो तो हर चीज आसान बन जाती है। इसी तरह राजीव की नई सीखने की यात्रा शुरू हुई। अगले दिन उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। तीसरे दिन उसने प्रकृति के रंगों से पेंटिंग करना सीखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर खुशियां लौट आई। एक दिन गांव में तेज आंधी आई और पुराना लकड़ी का पुल टूटने लगा। लोग घबरा गए। राजीव आगे आया। लकड़ी की संरचना और रस्सी बांधने की कला जो उसने सीखी थी, उसी का उपयोग कर उसने युवाओं के साथ मिलकर अस्थायी पुल खड़ा कर दिया। गांव वाले हैरान थे और धीरे धीरे राजीव गांव के बच्चों का प्रेरणा स्रोत बन गया। वो हर सप्ताह नई चीजें सीखो कक्षा लेने लगा। कभी बांसुरी, कभी चित्रकला, कभी कारीगरी। और एक दिन वही बुजुर्ग बांसुरी वाले उससे बोले, तुमने सीखने का असली आनंद समझ लिया है। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हम हर दिन खुद को नया बनाते रहे। राजीव मुस्कुराया। अब वो जान चुका था कि जिंदगी का असली मजा नई चीजें सीखने और उन्हें अपनाने में होता है। दोस्तों, यही था आज का कार्यक्रम, नया सवेरा नई उड़ान। अगर आपको भी जिंदगी से निराशा है तो अब निराश मत होइएगा, कुछ नया करके दिखाइए। आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।